अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग्स स्मगलर कौन है तो आपके दिमाग में एक छवि बन रही होगी। इस शख्स की छवि, पाब्लो एस्कोबार। ये वो शख्स है जो दिन का लगभग 15 टन कोकीन की तस्करी करता था। पाब्लो के बारे में कहा जाता है कि उसके पास इतना ज्यादा पैसा था कि अरबों रुपए तो दीमक ही चाट जाते थे। एक और किस्सा पाब्लो एस्कोबार के बारे में प्रचलित है, वो ये कि उसकी बेटी को एक बार ठंड लग रही थी। उस रात को पाब्लो ने रात भर खरबों के नोटों पर लगातार आग वो लगाता रहा ताकि उसकी बेटी ठंड से बच सके। उसने कोकीन से इतना पैसा कमाया था, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक साल 1989 में वो दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी था। हालांकि उसके गिरफ्तार होने के बाद उसकी पत्नी को एक एक रुपए का मोहताज होना पड़ा। लेकिन आज पाब्लो एस्कोबार की कहानी हम आपको इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि एक ऐसी ही घटना, एक ऐसी ही कहानी सामने आई है ब्रिटेन से, जहां एक भारतीय मूल का कपल ड्रग्स तस्करी करता था जिसे कोर्ट ने 33 साल की सजा सुनाई है। सजा की बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले ये बता देते हैं कि कैसे वो ये काम करते थे और कैसे उन्होंने इससे कितना पैसा कमाया। ये घटना शुरू होती है साल 2015 से। कंवलजीत सिंह रायजादा ने एक कंपनी शुरू की थी। कंपनी का नाम वी फ्लाई फ्रेट सर्विस। दुनिया और कानून को दिखाने के लिए ये कंपनी कार्गो ट्रांसपोर्ट करती थी। इस प्रकार की कंपनियां दुनिया में सभी देशों में ग्राहकों को माल पहुंचाने का काम करती है। इस कंपनी के जरिए कंवलजीत का असली मकसद था सिर्फ ड्रग्स की तस्करी करना। इस काम में वो कपल टूल बॉक्स में ड्रग्स छिपाते थे और एक कमर्शियल फ्लाइट से उसे दूसरे देश भेजते थे। सालों तक वे यही काम करते रहे और खूब पैसा कमाते रहे। किसी को शक न हो इसलिए कुछ बॉक्स खाली भेजे जाते थे। जितने बॉक्स भेजे जाते उनमें से ज्यादातर बॉक्स खाली जाते, लेकिन कुछ कम बॉक्सों में ड्रग्स होती थी। आरती धीर और कंवलजीत सिंह रायजादा हीथ्रो फ्लाइट सर्विस कंपनी में काम करते थे, इसलिए उन्हें एयरपोर्ट पर कार्गो की लोडिंग प्रोसेस और बारीकियों के बारे में पूरी जानकारी थी। यही वजह थी कि दोनों काफी लंबे समय तक बिना पकड़ में आए ड्रग्स की स्मगलिंग करने में कामयाब रहे। लेकिन साल 2021 में पुलिस ने चेकिंग के दौरान जब इन बॉक्स को खोला तो इसमें ड्रग्स मिली। ये बॉक्स प्लास्टिक के बैग में थे। पुलिस ने जब इस मामले की गहराई से जांच की तो उन्हें इसमें कंवलजीत के फिंगरप्रिंट्स मिले। इसके बाद आरती और कंवलजीत को हैनवेल स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को कपल के घर से लगभग 5,26,000 रुपए के गोल्ड प्लेटेड सिल्वर बिस्किट और करीब 77 लाख रुपए का कैश मिला था। एक स्टोरेज यूनिट में करीब 31 करोड़ 61 लाख रुपए नगद भी मिले थे। हालांकि ये पर्याप्त सबूत नहीं थे, इसलिए सबूतों के अभाव में दोनों बच निकले, लेकिन शक के आधार पर पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करती रही। पता चला कि कपल ने 8 करोड़ रुपए का फ्लैट और लगभग 65,33,000 रुपए की गाड़ी खरीदी थी। दोनों ने 2019 से अब तक कई बैंकों में लगभग 7 करोड़ 79 लाख रुपए जमा कर लिए थे। इसी वजह से दोनों पर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्ज भी लगाए गए। यही नहीं, उन पर उनके सौतेले बेटे की हत्या के भी आरोप हैं। आरती और कंवलजीत ने 2015 में गुजरात में गोपाल सेजानी को गोद लिया। गोपाल गांव में अपनी बहन और अपने पिता के साथ रहता था। कपल ने गोपाल के पिता से वादा किया कि वो गोपाल को लंदन ले जाएंगे, लेकिन 2017 में उसे अगवा कर लिया। फिर 8 फरवरी 2017 में गोपाल का शव सड़क किनारे मिला। शरीर पर चाकू से गोदे जाने के निशान थे। इस मामले में भारत की पुलिस का कहना था कि दोनों ने इंश्योरेंस के पैसों के लिए बच्चे को अडॉप्ट किया, फिर उसे अगवा किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि ड्रग्स तस्करी के दौरान दोनों ने मिलकर 600 करोड़ रुपए की ड्रग्स को स्मगल किया था। हालांकि दोनों ने इन आरोपों को खारिज किया, लेकिन ब्रिटेन की एक अदालत ने दोनों को 33 साल की सजा सुना दी है। ब्रिटेन की नेशनल क्राइम एजेंसी के मुताबिक आरती धीर और कंवलजीत सिंह रायजादा ने 600 करोड़ की 514 किलोग्राम कोकीन ऑस्ट्रेलिया में स्मगल की थी और अब इन आरोपों के बाद उन्हें करीब 33 साल की सजा हो गई है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।